बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैं बहुत ही मज़ेदार कचनार और गोश्त की रेसिपी दूँगी आपको। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो ऑयल डाला, और जब ऑयल गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर प्याज डाल दिए। और हम ज़्यादा सारे प्याज यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पता है कि कचनार थोड़ी सी टेस्ट में कड़वी होती है, तो इसके टेस्ट को ख़त्म करने के लिए ना हमें ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्याज यूज़ किया है, और उसको मैंने थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन किया, और उसके अंदर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और फिर इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, तो मेरी अम्मी आ गई थी और मुझे इतना दिल को सुकून मिला ना। मेरे इतने काम फैले हुए थे, वो आई ना, मुझे ऐसे लगा कि मेरे आधे से ज़्यादा ना काम ख़त्म हो गए हैं। तो वो फिर आ गई, वो हांडी में चमचा चलाती रही, और फिर मैं साथ साथ ना अपने काम कर रही थी। तो जब हमारा ये चिकन अच्छे से जो है ना वो फ्राई हो गया ना, तो हमने इसके अंदर टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसमें ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें 4 बेसिक स्पाइसेस हैं। मिर्चें हैं, पिसा हुआ जो है वो धनिया है, नमक है, और उसके साथ साथ हल्दी है। अगर आप गरम मसाला डालना चाहें ना तो वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे घर में गरम मसाले वाली सब्ज़ियाँ और हांडी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, इसलिए मैं गरम मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही। ठीक है, आप पिसा हुआ गरम मसाला अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। ये टमाटर बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं, मसाला भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कचनार। और बहुत ही मज़ेदार कचनार आई हुई है। अगर आपने नहीं अभी तक बनाई ना तो ज़रूर बना लें, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए आती है। मेरे ख़्याल में 1 से 1.5 महीने के लिए आती है, और उसके बाद ऐसे गायब होती है ना कि आपको ये कहीं भी नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए, और बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। तो इसकी हमने ना ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी से भुनाई करनी है। उस टाइम तक भुनाई करनी है कि इसकी जो थोड़ी सी अपनी स्मेल होती है ना वो निकल जाए। तो हांडी को बहुत अच्छी तरह से भुना करें, और जब हम इसको भूनते हैं ना तो फिर ही इसका अच्छा हांडी का हमारा टेस्ट डेवलप होता है। इसके अंदर हमने दही डाल देनी है। दही ज़रूर आपने शामिल करनी है, क्योंकि इसका जो सही अरोमा निकल के आता है ना, जो इसका जायका निकल के आता है वो इससे ही आता है। टमाटर तो डालेंगे ही, थोड़ा हमने 1 टमाटर इस्तेमाल किया है बड़े साइज़ का, लेकिन दही आपने जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो मैंने तकरीबन आधी प्याली से ज़्यादा दही इसके अंदर डाला है, और इसी दही के पानी में हम इसको गलाएंगे। हम एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा कितनी मज़ेदार जो है ना वो हमारी कचनार और गोश्त की हांडी तैयार होगी। तो ये देखें, इसको मीनवाइल मैं चेक करती रही थी, और जब ये अच्छे से गल गई ना तो इसको हमने थोड़ा सा अनकवर करके इसको अच्छी से भुनाई कर लेना है, ताकि जब हम इसको चूल्हे से उतारें ना तो इसके अंदर कोई पानी वगैरह ना हो। ठीक है, तो 2-3 बार मैंने इसको इस तरह से ढक्कन को अनकवर किया, और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली। और भुनाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार ये हमारी सब्ज़ी तैयार हुई थी। तो मैं आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपने कभी आज तक किसी ने नहीं बनाई तो आप ज़रूर बना के देखें, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसको खाकर। तो यहाँ पर इसके ऊपर धनिया जो है, सब्ज़ धनिया, जो कि हम हरा हांडी में एंड में डालते हैं, वो स्प्रिंकल कर देंगे इस लेवल पे। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर लें, अगर नहीं चाहते तो ऐसे भी चलेगा। बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें जनाब, कितनी मज़ेदार हमारा कचनार और गोश्त का सालन तैयार है, ज़बरदस्त। और साथ साथ जी घर में पेन चल रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ना टफ़ रूटीन चल रही है। और कचनार के चक्करों में ना अभी सारा दूध बॉयल हो जाना था, बाहर निकल आना था। तो ये कचनार बनाने से पहले मैं रेसिपी यानी कि अफ्तारी की वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और अफ्तारी भी हमने अंधेरे में की, क्योंकि उससे पहले ना अंकल दूसरे रूम में गए थे, वहाँ पे लाइट थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से हमें उनको ज़्यादा रोशनी देने के लिए ना यहाँ से बल्ब उतारने पड़े। तो अंधेरे में आपको पता है कि फिर समझ ही नहीं आ रही थी ना क्या हो रहा है। खैर, पेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, और जो हमारा एसी है वो भी फिटिंग हो गया है। ये बहुत हेक्टिक काम होते हैं। अगर ये टाइम से हो जाए ना तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन रिलीज़ हो जाती है। लेकिन हुआ ऐसे कि हमारे प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं था
कि हम पेंट कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली या आप कह सकते हैं हमें ये कराना ही पड़ गया। और ख़ैर लेकिन 2-3 दिन कैसे गुज़र गए कुछ समझ नहीं आई ना। तो अल्लाह का शुक्र है ये सारा काम हो गया है। बस ये विंडोज़ को वॉश करना था, ये अंकल ने नहीं किया। अंकल मुझे कहते हैं ऐसे ही साफ़ हो जाएंगी, लेकिन ये बाद में ना इतनी साफ़ नहीं हुई। सॉरी, खैर इसको पेंट लगाएंगे, इंशाल्लाह ये भी साफ़ हो जाएंगी। फिर बाहर से ना हम इसको सीढ़ी लगा के ना अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। और देखें ये कैबिनेट्स, ये जो कबर्ड है ये भी कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई। आपने वीडियोस में देखा होगा ये पहले कितनी गंदी नज़र आ रही होती थी, तो इसको भी हमने पॉलिश करा लिया अच्छे से। और ये इनको पेंट करा दिया, डोर्स को भी। हमें तंगी तो हुई है, लेकिन घर बहुत साफ़ सुथरा हो गया है। तो रमज़ान से पहले अगर ये हमारे प्लान में शामिल होता ना, तो हम ज़रूर इसको कंसीडर करते और करा लेते। और किचन भी सारा फैला हुआ है, सारा घर दरम भरम हुआ है। आप और मुझे अब ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर किसी के घर में पेंट हो रहा है और रोज़े के साथ इतने मसले मसाइल हैं। तो बाकी जो मैंने थंबनेल में लिखा था कि ये मुझे तंग करते हैं, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, ना इन्होंने जान के ये किया है। बस इन्होंने मेरी खुशी की खातिर ये किया है, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे ना, आज से 1.5 साल पहले मैंने पेंट कराया था, वो भी वीडियो मैंने शेयर की थी। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको ज़रा थोड़ा अकल आ गई है ना। तो अब मैंने उनको मना किया है कि आपने ना कोई भी लाइनें शाइनें जो है दीवारों पे नहीं लगानी। तो वो समझ गए हैं अब इस बात को। और दूसरा ये वॉशरूम देखें, 1 महीने से इस्तेमाल हुआ, इतना गंदा हुआ हुआ है, इतना गंदा हुआ हुआ है। इसको मैं इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन करूँगी और इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत ही इसको चमकदार इंशाल्लाह मैं कर दूँगी अपने वॉशरूम को। तो ये दूसरा रूम है, इसकी जो अलमारी है ना, इसको भी हम पॉलिश नहीं कराएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है। और इस रूम में से ना मैंने ये कारपेट निकाल दिया है, ये बहुत ही बीमारियों का बाइस है। और जो इसके ऊपर इस कमरे में एसी लगा हुआ है ना, उसके अंदर इतनी डस्ट आती है सिर्फ इस वाले कारपेट की वजह से। और बिल्कुल ये बीमारियों का घर है ये कारपेट ना, ये कारपेट घरों में नहीं होने चाहिए। खैर मैं इसको वॉश करके रख दूँगी, जब कभी मिलाद वगैरह होता है या कोई ऐसी गैदरिंग होती है, हम ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो दिल को ना एक सुकून सा आ गया है, सारे काम हो गए हैं, बस सफाई करना बाकी है। और सारे फ्लोर्स पे इतना, यानी कि वो जो ये पेंट हुआ है ना, इसके जगह जगह ड्रॉप गिरे हुए हैं। अब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके और बच्चों को भी साथ लगाएंगे, सारे घर को क्लीन कर देंगे, वॉश कर देंगे। मैं यहाँ पे बता रही थी, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने ना अपना एसी लगाया है। पहले वो थोड़ा सा आगे करके लगाया हुआ था, अब पॉइंट चेंज किया है, थोड़ा सा मसला आ रहा था उसमें। तो फिर भाई ने कहा कि ये इसको इधर कर लें, यहाँ पे LED फिटिंग हो जाएगी, तो हमारा रूम बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस बेड जो है वो पॉलिश होने वाला है। और वो अंकल को ना उमर ने 2 दिन के बाद का टाइम दिया है कि आप 2 दिन के बाद आइएगा, फिर मैं आपके साथ मिल के ना देख लूँगा और भी फिनिशिंग जो रह जाएगी, और फिर हम इसको पेंट कर लेंगे। तो ये देखें, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। मेरी विंडो से इतना अच्छा व्यू आता है, इतना अच्छा व्यू आता है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल इसके साथ रखी हुई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। और आप, मुझे पता है वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब किए बगैर और लाइक किए बगैर गायब हो जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।